आप कह रहे हैं कि सफलता का असली रहस्य जोरदार आवाज, मजबूत राय या चालाक शब्दों में नहीं, बल्कि मौन में छिपा है। आप मानते हैं कि औसत लोगों को असाधारण लोगों से अलग करने वाली चीज यह नहीं कि वे कितना बोलते हैं, बल्कि यह है कि वे कितना संयम रखते हैं। यह कोई सामान्य मौन नहीं है, यह नियंत्रित, अनुशासित और जानबूझकर किया गया मौन है। यह वह मौन है जो आपको गहराई से सुनने, बुद्धिमानी से देखने और कार्य करने से पहले ध्यान से सोचने की अनुमति देता है। इस तरह का मौन आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है और दुनिया को दिखाता है कि आप आसानी से विचलित नहीं होते। हम एक शोरगुल भरी दुनिया में रहते हैं, जहां लगातार बातें होती रहती हैं और ध्यान भटकाने वाली चीजें भरी पड़ी हैं। यह दुनिया अक्सर शांति की बजाय गति को और गहरे विचारों की बजाय शोर को महत्व देती है। लेकिन आप तर्क देते हैं कि सच्ची महानता अराजकता में नहीं बनती, यह आपके मन के शांत कक्षों में बनती है, जहां आप आत्मनियंत्रण, अवलोकन और अनुशासन का अभ्यास करते हैं। आपने देखा है कि सबसे सफल और प्रतिभाशाली लोग जिनसे आप मिले हैं, वे केवल सुने जाने के लिए नहीं बोलते। वे मूल्य जोड़ने के लिए बोलते हैं, और वे तभी बोलते हैं जब उन्होंने सुना हो, गहराई से सोचा हो और तैयारी की हो। वे समझते हैं कि सच्ची सफलता राय चिल्लाने में नहीं, बल्कि ज्ञान इकट्ठा करने में है, और दूसरों पर हावी होने में नहीं, बल्कि खुद पर महारत हासिल करने में है। आप जोर देकर कहते हैं कि मौन कमजोरी नहीं है, यह नियंत्रित शक्ति है। आप सलाह देते हैं कि यदि कोई जल्दी सुधार करना चाहता है, मानसिक तीक्ष्णता, भावनात्मक नियंत्रण और किसी भी क्षेत्र में मजबूत स्थिति विकसित करना चाहता है, तो उसे कम बोलकर और अधिक सुनकर शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं है कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि जब वे बोलना बंद करते हैं तो उनका दिमाग तेज होता है। मौन विचारों को विकसित होने के लिए जगह देता है, और बुद्धिमान लोग समझते हैं कि शब्दों को रोकना एक दुर्लभ और मूल्यवान शक्ति है, क्योंकि एक बार शब्द बोल दिए गए तो उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। आप सुझाव देते हैं कि जो सुनते हैं वे सीखते हैं, अनुकूलन करते हैं और स्थितियों को समझते हैं, जबकि अन्य अपने ही शोर में खो जाते हैं। आपको मौन का विद्यार्थी बनना चाहिए, क्योंकि मौन में आपका मन नियंत्रण पुनः प्राप्त करता है, आपको स्पष्टता मिलती है और आप उन सच्चाइयों को खोजते हैं जो दूसरों से छूट जाती हैं। मौन का महत्व। बहुत से लोग मौन से डरते हैं और महसूस करते हैं कि उन्हें हर शांत क्षण को शोर से भरना होगा। लेकिन आप इसे एक जाल मानते हैं, क्योंकि वह शोर अक्सर बहुत कुछ प्रकट करता है, असुरक्षाएं, योजनाएं और उनकी प्रभावशीलता को धुंधला कर देता है। इसके विपरीत बुद्धिमान व्यक्ति चुपचाप सुनता है, देखता है और योजना बनाता है, जानकारी इकट्ठा करता है और सटीक रूप से कार्य करने से पहले स्थिति को समझता है। आप मानते हैं कि शक्ति उस व्यक्ति की ओर प्रवाहित होती है जिसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती, वह जो बिना मांगे ध्यान आकर्षित करता है और जो मौन में बैठा रहता है, इसलिए नहीं कि वह खो गया है, बल्कि इसलिए कि वह सब कुछ देख रहा है। आप एक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, आप जितना अधिक बोलते हैं उतना ही अधिक अनुमानित हो जाते हैं और आपके पास उतनी ही कम शक्ति होती है। लेकिन जब आप कम बोलते हैं और अधिक सोचते हैं, तो आप अधिक दिलचस्प, गहरे और नियंत्रित होते हैं। नियंत्रण, आप कहते हैं, बातचीत, नेतृत्व और किसी भी स्थिति में महत्वपूर्ण है जहां प्रभाव का आदान प्रदान होता है। यह नियंत्रण दूसरों पर हावी होने से नहीं, बल्कि खुद पर महारत हासिल करने से प्राप्त होता है। आप अधिक अवलोकन का सुझाव देते हैं,
क्योंकि अधिकांश लोग पहले 5 मिनट में ही अपनी मानसिकता का खुलासा कर देते हैं। यदि आप धैर्यवान और शांत हैं, तो वे आपको ठीक ठीक बताएंगे कि वे कैसे सोचते हैं, वे क्या डरते हैं, वे क्या चाहते हैं और उन्हें क्या प्रेरित करता है। लेकिन यदि आप बोलने के लिए बहुत उत्सुक हैं, तो आप यह सारी मूल्यवान जानकारी खो देते हैं। आपका मानना है कि यही कारण है कि सफल लोग दूसरों से ऊपर उठते हैं, इसलिए नहीं कि वे हमेशा सबसे जोरदार होते हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी उपस्थिति सबसे शांत होती है। वे जानते हैं कि क्या कहना है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे जानते हैं कि कब कुछ नहीं कहना है। आप रणनीतिक मौन की शक्ति पर प्रकाश डालते हैं। जब आप अपनी राय को पूरी तरह से बनने तक रोके रखते हैं, दूसरों को अपनी चाल चलने देते हैं और दूसरों के नियंत्रण खोने पर शांत रहते हैं, तभी आपको व्यवसाय, रिश्तों और नेतृत्व में ऊपरी हाथ मिलता है। मौन आपको एक फायदा देता है क्योंकि यह आपको पूरी तस्वीर देखने, जानकारी संसाधित करने, सोचने और प्रतिक्रिया करने के बजाय जवाब देने की अनुमति देता है, और एक जवाब हमेशा एक प्रतिक्रिया से अधिक मजबूत होता है। सुनना और आंतरिक शक्ति। आप सुनने के बारे में भी बात करते हैं। अधिकांश लोग वास्तव में नहीं सुनते हैं, वे बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं। वे शब्दों को सुनते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ को चूक जाते हैं, समझने की कोशिश करने के बजाय अपने तर्क तैयार करते हैं। आप कहते हैं कि ऐसा करने से वे प्रभावित करने के अवसर चूक जाते हैं। सच्चा सुनना बुद्धिमत्ता का संकेत है। यह दर्शाता है कि आप समझने के लिए पर्याप्त परवाह करते हैं और पूरी तस्वीर प्राप्त करने के लिए पर्याप्त उपस्थित हैं। यह विश्वास और अंतर्दृष्टि का निर्माण करता है और आपको ऐसे उपकरण देता है जो एक लगातार बात करने वाले को कभी नहीं मिलेंगे। आप जितना अधिक सुनते हैं, समय आने पर आप उतना ही बेहतर बोलते हैं, क्योंकि आपके शब्द तब वास्तविकता, सहानुभूति और सही समय पर आधारित होंगे, न कि अनुमानों या अहंकार पर। आप मौन को अपनाने का एक और कारण बताते हैं। यह आपको अपने मन तक पहुंच देता है। आप पूछते हैं कि जब कोई हमेशा बात कर रहा हो या प्रतिक्रिया दे रहा हो, और जब दुनिया का शोर उनकी आंतरिक आवाज को दबा देता हो, तो वे गहराई से कैसे सोच सकते हैं, मूल विचार कैसे विकसित कर सकते हैं, या अपनी मान्यताओं को कैसे सुन सकते हैं। एकांत, चिंतन और शांति विलासिता नहीं है, बल्कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो नेतृत्व करना, निर्माण करना या अपने शिल्प में महारत हासिल करना चाहता है। आपके सबसे अच्छे विचार, आप मानते हैं, भीड़ में नहीं आएंगे, बल्कि तब आएंगे जब आप शांत रहना, अंदर देखना और अपनी अंतर्ज्ञान को सुनना सीखेंगे। आपकी अंतर्ज्ञान यादृच्छिक नहीं है, यह आपके सभी अनुभवों, पाठों और पैटर्न का परिणाम है, जिसे आपके अवचेतन ने वर्षों के सीखने के दौरान संग्रहित किया है, और यह मौन में सबसे स्पष्ट रूप से बोलता है। आप मौन के लिए समय निकालने, उसकी रक्षा करने और उसका अभ्यास करने की सलाह देते हैं। बिना संगीत के चलें, बिना ध्यान भटकाए बैठें और बिना रुकावट के सोचें। ये निष्क्रिय क्षण नहीं है, ये मानसिक, भावनात्मक और रणनीतिक प्रशिक्षण है। आप जितना अधिक मौन में महारत हासिल करेंगे, आप उतना ही स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि दूसरे क्या चूक जाते हैं, शब्दों के पीछे की झिझक, सतह के नीचे का तनाव, महत्वपूर्ण क्षणों से पहले ऊर्जा में बदलाव, क्योंकि आपने खुद को नोटिस करना सिखाया है। मौन आपकी ऊर्जा की भी रक्षा करता है। जब आप अनावश्यक रूप से बोलते हैं, गपशप करते हैं या सिर्फ सही साबित होने के लिए बहस करते हैं, तो आप अपने दिमाग को थकाते हैं, अपना ध्यान बिखेरते हैं और शक्ति खो देते हैं।
लेकिन जब आप शांत रहते हैं, अपने शब्दों को ध्यान से चुनते हैं और संयम से बोलते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं। यह संचित ऊर्जा वह है जिसकी आपको तब आवश्यकता होगी जब एक शक्तिशाली क्षण आपकी पूरी शक्ति की मांग करेगा। आप लगातार बोलने से थके हुए नहीं होंगे, आप तेज, सटीक और तैयार होंगे। मौन और गति के संबंध में आप तर्क देते हैं कि जो व्यक्ति अधिक सुनता है और कम बोलता है वह तेजी से आगे बढ़ता है, क्योंकि वह जल्दबाजी में की गई गलतियों को सुधारने में समय बर्बाद नहीं करता है या अपने ही शब्दों से उत्पन्न अराजकता से निपटने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करता है। वे स्पष्टता, आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ कार्य करते हैं, जिससे उनकी गति बढ़ती है। आपको तेजी से आगे बढ़ने के लिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। गति स्पष्टता से आती है और स्पष्टता मौन से आती है। इस तरह से जीने के लिए आप अपनी जागरूकता को उन्नत करने का सुझाव देते हैं। बोलने से पहले रुकें और पूछें, क्या यह आवश्यक है? क्या यह सच है? क्या यह क्षण की सेवा करता है? क्या यह बनाता है या कम करता है? जवाब देने से पहले सुने और पूछें, यहां वास्तव में क्या कहा जा रहा है? शब्दों के नीचे क्या है? इरादा क्या है? अवसर क्या है? शामिल होने से पहले विचार करें, क्या यह वह जगह है जहां मैं अपनी ऊर्जा लगाना चाहता हूं? क्या यह मेरे मूल्यों, मिशन या मन की स्थिति के अनुरूप है? ये छोटे छोटे विराम और चिंतन के क्षण, आप कहते हैं, ज्ञान की आदत बनाते हैं। आपके दिमाग को केवल प्रतिक्रिया करने के बजाय स्पष्टता के साथ कार्य करने के लिए प्रोग्राम करते हैं। जब स्पष्टता आपकी सामान्य स्थिति बन जाती है, तो आप चुंबकीय बन जाते हैं। लोग ध्यान देते हैं और ऐसे व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो आसानी से नहीं बहता। जब आप बोलते हैं तो वे सुनते हैं, क्योंकि आप सिर्फ बात करने के लिए नहीं बोलते। वे आपके नेतृत्व का पालन करते हैं, क्योंकि आप उद्देश्य के साथ कार्य करते हैं। इस तरह मौन मूल्यवान हो जाता है, न कि जगह भरने से, बल्कि आप कौन हैं उसे तेज करने से। आप एक शोरगुल भरी दुनिया में दुर्लभ हो जाते हैं। वह जो शांत रहता है जब दूसरे ध्यान चाहते हैं, वह जो ध्यान आकर्षित करता है और वह जो प्रभाव के साथ बोलने के लिए इंतजार करता है, एक ऐसी दुनिया में जो बात करने की जल्दी में है। यह छिपाने के बारे में नहीं है, यह अपनी शक्ति का उपयोग करने के बारे में है। आप पीछे नहीं हट रहे हैं, आप एक ऐसी शक्ति के साथ उठ रहे हैं जो तब तक अदृश्य है जब तक आप स्पष्टता के साथ कार्य नहीं करते, जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता, और ज्ञान के साथ जो मौन में विकसित हुआ, न कि चिल्लाने में। आप मानते हैं कि एक गहरी व्यक्तिगत शक्ति है जिसे तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आप लगातार सुने जाने की आवश्यकता को छोड़ दें और अपने आसपास सब कुछ सुनने का अनुशासन शुरू करें, बिना प्रतिक्रिया किए, बिना अपनी राय साझा करने की आवश्यकता के और बिना अनुमोदन की आवश्यकता के। जब आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं, उपस्थिति के साथ सुनना, स्पष्टता के साथ अवलोकन करना और अपनी आवाज को सटीकता के साथ रखना, तो आप देखेंगे कि प्रगति कितनी तेजी से आती है। आप कहते हैं कि अधिकांश लोग अवसरों से खुद को दूर कर लेते हैं, संघर्षों में खुद को उलझा लेते हैं और अंतर्दृष्टि को पार कर जाते हैं। वे मौन के अंतरालों को भरने के लिए बोलते हैं, जिसके साथ वे सहज होना नहीं सीखे हैं। लेकिन मौन वह जगह है जहां सच्चा प्रभाव विकसित होता है, क्योंकि मौन बाहरी दुनिया को पर्याप्त रूप से धीमा कर देता है ताकि आप उस आंतरिक ज्ञान को सुन सकें जो दूसरों से छूट जाता है। आप पूछते हैं कि आखिरी बार कब कोई पर्याप्त समय तक मौन में बैठा था ताकि अपने विचारों को बिना विकृति,
शोर या किसी अन्य आवाज के अपने दिमाग को आकार देने की कोशिश किए बिना सुन सके। अधिकांश लोग कभी ऐसा नहीं करते, लेकिन वह व्यक्ति जो जल्दी से ऊपर उठना चाहता है, अपने शिल्प में महारत हासिल करना चाहता है और एक स्थायी प्रभाव डालना चाहता है, वह न केवल अकेले में बल्कि खुद के भीतर भी स्थिरता खोजना सीखता है। यह व्यक्ति अराजकता के बीच शांत रहता है और दबाव से अविचलित रहता है, क्योंकि उसने अपने दिमाग को व्यवस्थित करना, इंतजार करना, सुनना और प्रतिक्रिया करने से पहले देखना सिखाया है। यह व्यक्ति तेजी से सफल होता है क्योंकि जब दूसरे संघर्ष कर रहे होते हैं, अनुमान लगा रहे होते हैं और उम्मीद कर रहे होते हैं, तो वह अवलोकन कर रहा होता है, गणना कर रहा होता है, स्थिति बना रहा होता है और तैयारी कर रहा होता है। वह तब बोलता है जब बोलने का समय होता है, इससे पहले नहीं, अहंकार के कारण नहीं, सिर्फ सुने जाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि कहने के लिए कुछ सटीक होता है जो कमरे को बदल देता है और वास्तव में मायने रखता है। रणनीतिक संयम और परिणाम। आप रणनीतिक संयम पर चर्चा करते हैं। आपको वह सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है जो आप जानते हैं, हर विचार साझा करने की जरूरत नहीं है, या कितनी बार आप बोलते हैं, इससे अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में आप जितना अधिक संयम रखते हैं, आपकी उपस्थिति उतनी ही अधिक शक्तिशाली होती जाती है, क्योंकि रहस्य रुचि पैदा करता है, गहराई विश्वास पैदा करती है और स्थिरता गुरुत्वाकर्षण पैदा करती है जो दूसरों को आकर्षित करती है। जब आप कम बोलते हैं तो आप अधिक प्रभावी होते हैं। आपके द्वारा कहे गए हर शब्द का अधिक महत्व होता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि आप सिर्फ जगह भरने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप विचारों को आगे बढ़ाने, दिमागों का नेतृत्व करने और दिशा बदलने के लिए बोल रहे हैं। जब आप उस तरह से बोलते हैं तो लोग झुकते हैं, आपका सम्मान करते हैं और सुनते हैं। आप लोगों को तालियों का पीछा करने के बजाय संरेखण का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और जोरदार होने के बजाय चयनात्मक होकर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब आप कम बोलते हैं तो लोग अधिक सोचते हैं और जिज्ञासा शक्ति है। हालांकि आप स्पष्ट करते हैं कि यह मौन अपने आप में नहीं है, यह इरादे के बारे में है। जब आपका मौन स्पष्टता में निहित होता है तो आपके कार्य कुशल हो जाते हैं, आपके विचार व्यवस्थित हो जाते हैं, आपकी भावनाएं स्थिर हो जाती हैं और आपके परिणाम तेजी से आते हैं। आप फिर भावनात्मक महारत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जो व्यक्ति जल्दी बोलता है वह आमतौर पर जल्दी गुस्सा होता है, जल्दी बचाव करता है, जल्दी बिखर जाता है। लेकिन शांत व्यक्ति के पास उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच जगह होती है। वह प्रतिक्रिया करने से पहले सोचता है, व्यक्त करने से पहले अपनी भावनाओं की जांच करता है और पूछता है, यहां सबसे बुद्धिमान प्रतिक्रिया क्या है? यह क्षण की क्या सेवा करता है? यह भविष्य का निर्माण कैसे करता है? वह विराम, वह सांस, मौन का वह छोटा सा क्षण ही है जहां नेतृत्व बनता है, ज्ञान हस्तक्षेप करता है, बुरे फैसलों को रोका जाता है और शक्तिशाली लोगों का जन्म होता है। आप खुद को ताकत से जवाब देने के लिए प्रशिक्षित करने की सलाह देते हैं, भावना से नहीं। किसी और के शब्दों को अपनी स्थिति को नियंत्रित न करने दें और अपमान को आपको प्रतिक्रिया में न धकेलने दें। आपकी शांति, आप कहते हैं, आपकी शक्ति है, इसे मौन से बचाएं। और जब आप बोलते हैं तो आपके शब्द उद्देश्यपूर्ण, स्पष्ट और सार्थक हों। आप एक सच्चाई साझा करते हैं जिसे कुछ ही लोग समझते हैं। मौन वास्तविक खिलाड़ियों को प्रकट करता है। मौन में आप आत्मविश्वास का दिखावा नहीं कर सकते, शब्दों से ध्यान भटका नहीं सकते या आवाज से हावी नहीं हो सकते।
आप अपनी उपस्थिति, ऊर्जा और जागरूकता के साथ रह जाते हैं। जिन लोगों ने आंतरिक कार्य किया है वे मौन में चमकते हैं, जबकि दूसरे बेचैन होते हैं। शांत व्यक्ति देखता है, जबकि दूसरे बकवास करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इंतजार करता है, जबकि दूसरे प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। स्थिर व्यक्ति बस होता है। यह उपस्थिति, आप कहते हैं, चुंबकीय है। यह चिल्लाती नहीं है, भीख नहीं मांगती, पीछा नहीं करती। यह कमरे को अपनी ओर खींचती है और यह केवल स्थिरता की कला में महारत हासिल करने से आती है। रचनात्मकता और स्पष्टता। यह स्थिरता, यह आंतरिक मौन, वह जगह भी है जहां रचनात्मकता उभरती है। यदि आप हमेशा उपभोग कर रहे हैं, प्रतिक्रिया कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो आप नए विचारों के आने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते। लेकिन मौन में विचार आते हैं, समाधान प्रकट होते हैं और दृष्टि स्पष्ट होती है। मौन प्रतिभा की नींव है। आप शोर से दूर रहने, बिना उपकरणों के लंबी सैर पर जाने और अपने विचारों के साथ बैठने की आदत डालने की सलाह देते हैं, भले ही वे असहज क्यों न हों, क्योंकि जो लोग अपने आंतरिक शोर का सामना करने के लिए पर्याप्त बहादुर होते हैं, वे ही बाहरी दुनिया को बदलने के लिए पर्याप्त स्पष्ट होते हैं। गति पर वापस आते हुए आप दोहराते हैं कि जो व्यक्ति अधिक सुनता है, कम बोलता है और स्पष्टता से कार्य करता है, वह गलतियों को सुधारने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करता या अपने ही शब्दों से उत्पन्न अराजकता से निपटने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। वह शांति, संयम और शक्ति के साथ आगे बढ़ता है और वह आंदोलन समय के साथ बढ़ता है, क्योंकि स्पष्टता समय बचाती है, संयम रिश्तों की रक्षा करता है, स्थिरता निर्णयों को मजबूत करती है और अनुशासन घुमावों को समाप्त करता है। आप अधिक करके नहीं, बल्कि निश्चितता के स्थान से कम करके तेजी से आगे बढ़ते हैं और वह निश्चितता मौन में पैदा होती है। नेतृत्व और प्रभाव के संबंध में कई लोग सोचते हैं कि नेतृत्व कमरों पर हावी होने, बातचीत पर हावी होने और महान भाषण देने के बारे में है, जबकि संचार मायने रखता है, उससे भी अधिक मायने रखती है उपस्थिति, वह शांत आत्मविश्वास की आप जानते हैं कि आप कौन हैं, आप अपने विश्वासों पर स्पष्ट हैं और आप आसानी से विचलित नहीं होते। लोग शोर का पालन नहीं करते, वे स्पष्टता का पालन करते हैं और स्पष्टता मौन में रहती है। सबसे महान नेता उद्देश्य के साथ बोलते हैं, आवेग के साथ नहीं। व्याख्यान देने से अधिक सुनते हैं, अनुमान लगाने के बजाय प्रश्न पूछते हैं और कार्य करने से पहले सोचते हैं। और जब वे कार्य करते हैं तो वे बल के साथ ऐसा करते हैं, क्योंकि उन्होंने मौन में बिताया समय निष्क्रिय नहीं था, वह तैयारी थी। मौन का दैनिक अभ्यास। आप मौन को अपनी कक्षा बनाने का सुझाव देते हैं। हर कमरे में प्रवेश करते समय पहले सुने। हर निर्णय लेने से पहले गहराई से सोचें। हर प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें, क्योंकि शक्ति केवल तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, यह सही ढंग से आगे बढ़ने की क्षमता है और वह सटीकता मौन में पैदा होती है। आप एक चुनौतीपूर्ण अनुशासन प्रदान करते हैं। हर दिन जानबूझकर मौन का अभ्यास करें। ऐसा समय निर्धारित करें जहां आप कुछ भी न बोलें, इसलिए नहीं कि कहने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि आप फिर से सुनना सीख रहे हैं, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी आंतरिक सच्चाई को। फिर दुनिया में जाएं और देखें कि आपका संयम आपकी धारणा को कैसे तेज करता है, कैसे लोग आपके बोलने पर झुकने लगते हैं और कैसे स्पष्टता भ्रम की जगह लेती है, ताकत चिंता की जगह लेती है और संरेखण अराजकता की जगह लेता है। यह औसत व्यक्ति का मार्ग नहीं है, लेकिन आप यहां औसत होने के लिए नहीं हैं।
जल्दी से ऊपर उठने के लिए आपको अधिक सुनना होगा, कम बोलना होगा और गति और उद्देश्य के साथ सफल होना होगा। आप मानते हैं कि व्यक्ति के विकास में एक बिंदु आता है जब वह अब खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद को तैयार करता है। वह अब बोलने की जल्दी नहीं करता, बल्कि अपने दिमाग को सुनने, आत्मसात करने, सोचने और गणना करने के लिए अनुशासित करता है। यह व्यक्ति शक्तिशाली हो जाता है, इसलिए नहीं कि वह कितना जोरदार है, बल्कि अपनी उपस्थिति के भार के कारण। और ऐसी उपस्थिति मौन में ही पैदा होती है। मौन शक्ति की अनुपस्थिति नहीं है, यह वह कक्ष है जिसमें शक्ति को परिष्कृत किया जाता है। वह भट्टी है जिसमें मानसिक अनुशासन को ढाला जाता है, जहां भावनात्मक स्थिरता को सुधारा जाता है और जहां दृष्टि को शोर से शुद्ध किया जाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां अभिव्यक्ति का जुनून है, जो लोग मौन में महारत हासिल करते हैं, उन्हें वह लाभ मिलता है जो शोर नहीं दे सकता, कार्य की स्पष्टता। जो व्यक्ति स्पष्टता के साथ कार्य करता है, उसे कभी परिणामों की भीख नहीं मांगनी पड़ती। उसे मनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी लगातार कार्रवाई उसके लिए बोलती है। उसे बहस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके परिणाम पहले ही उसे सही साबित कर चुके होते हैं। उसे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसने चुपचाप स्थिति का अध्ययन किया है और जानबूझकर ताकत के साथ आगे बढ़ता है। अंतिम विचार। आप चाहते हैं कि लोग हर कमरे, हर बातचीत, हर अवसर में पूर्ण आंतरिक शांति के साथ प्रवेश करने की कल्पना करें, इसलिए नहीं कि वे सबसे जोरदार हैं, बल्कि इसलिए कि वे सबसे तैयार हैं। उन्होंने अवलोकन किया है, संसाधित किया है और इंतजार किया है, और जब वे अंततः बोलते हैं, तो यह जगह लेने के लिए नहीं होता, यह उसे परिभाषित करने के लिए होता है। यही वह है जो मौन आपको देता है, बल के माध्यम से नहीं, बल्कि संरेखण के माध्यम से कमान। और यह संरेखण गति की ओर ले जाता है। आप 1 साल में वह हासिल कर लेंगे जिसके लिए दूसरे 10 साल संघर्ष करते हैं, इसलिए नहीं कि आप अधिक मेहनत करते हैं, बल्कि इसलिए कि आप कम बर्बाद करते हैं, कम नाटक, कम भ्रम, लापरवाह शब्दों पर कम पछतावा, अस्पष्ट सोच के कारण कम गलत मोड़। अधिकांश लोग देखे जाने की कोशिश में व्यस्त रहते हैं। कुछ ही ऐसे होते हैं जो अटल बनने में व्यस्त होते हैं। आप लोगों से आग्रह करते हैं कि वे अटल बने, जोर से बोलकर नहीं, बल्कि मौन में खुद को इतनी गहराई से बनाकर कि आपके परिणाम आपके लिए बोले। आप पूछते हैं कि लापरवाह बातों के कारण गलतफहमी को सुधारने में हर हफ्ते कितना समय और ऊर्जा बर्बाद होती है, कितने रिश्ते तनावपूर्ण होते हैं और कितने अवसर छूट जाते हैं, क्योंकि आप सुनने के बजाय बोलने की जल्दी करते हैं। मौन व्यक्ति इरादे वाला व्यक्ति होता है। वह अपने विचारों को बिखेरता नहीं है, वह अपने प्रभाव को कमजोर नहीं करता है। वह अपनी ऊर्जा बचाता है और उसे केवल वहीं केंद्रित करता है जहां यह मायने रखता है। वह हमेशा पहले बोलने वाला नहीं हो सकता है, लेकिन जब वह बोलता है तो कमरा उसके स्वर के अनुरूप हो जाता है। एक और कारण है कि मौन सोने के समान है, यह व्यक्तिगत शांति की नींव है। आप ऐसे दिमाग पर महानता का निर्माण नहीं कर सकते जो लगातार विचलित रहता है। आप बुद्धिमान निर्णय नहीं ले सकते जब आपके विचार छोटी मोटी बातों, डिजिटल शोर या दूसरों की भावनात्मक अराजकता में उलझे हों। और यही वह है जो मौन आपको सिखाता है, जो आपकी सेवा नहीं करता उससे अलग होना, अपने आंतरिक स्थान की पवित्रता की रक्षा करना और अपने विचारों को शोर से ऊपर उठाना। मौन आपका पवित्र स्थान बन जाता है। आप ध्यान देने लगते हैं कि आपका दिमाग कब अतिभारित है। आप महसूस करने लगते हैं
कि आपकी भावनाएं आपको कब संरेखण से बाहर खींच रही हैं और प्रतिक्रिया करने के बजाय आप शांत, स्थिरता और उपस्थिति पर लौट आते हैं। वह उपस्थिति आपकी अंतर्ज्ञान को तेज करती है। आप अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, इसलिए नहीं कि वे यादृच्छिक भावनाएं हैं, बल्कि इसलिए कि वे एक स्पष्ट, प्रशिक्षित और अवलोकनशील मन में निहित हैं। आपके निर्णय सुधरते हैं, आपके रिश्ते गहरे होते हैं, आपकी दिशा अडिग हो जाती है। आप जोर देकर कहते हैं कि सच्चे नेता शोर नहीं करते, वे संरचना बनाते हैं। वे ध्यान का पीछा नहीं करते, वे ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं कि ध्यान उनकी ओर आकर्षित होता है। और जो उन्हें अलग करता है वह उनकी बात करने की क्षमता नहीं है, बल्कि देखने, कमरे को पढ़ने, समय को समझने, ऊर्जा को महसूस करने, मौन को अनुपस्थिति के रूप में नहीं बल्कि जानकारी के रूप में व्याख्या करने की उनकी क्षमता है। जब आप शांत हो जाते हैं तो आप ऐसे पैटर्न देखने लगते हैं जो दूसरों से छूट जाते हैं। आप स्वर, हाव भाव और दृष्टिकोण में सूक्ष्म बदलावों का पता लगाते हैं। आप सुनते हैं कि क्या नहीं कहा गया है। आप नोटिस करते हैं कि क्या टाला गया है, और उस जागरूकता से आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में रणनीतिक लाभ प्राप्त करते हैं। अंतिम चुनौती और परिणाम। मैं आपको एक चुनौती देता हूं। इस सप्ताह एक दिन ऐसा करें जहां आप केवल तभी बोलें जब आवश्यक हो, पीछे हटने या कमजोरी में नहीं, बल्कि एक अभ्यास के रूप में। देखने, सुनने, इंतजार करने का अभ्यास करें। फिर जर्नल में लिखें कि आपने क्या सीखा, न केवल दूसरों के बारे में बल्कि खुद के बारे में भी। आपको आश्चर्य होगा कि आपने कितना शोर सहन किया है, अनावश्यक शब्दों, अचेतन प्रतिक्रियाओं और बर्बाद हुई बातचीत के माध्यम से आपकी कितनी ऊर्जा निकल गई है। आप महसूस करेंगे कि जब आप अपनी उपस्थिति की रक्षा करते हैं और एक कुशल शिल्पकार की तरह अपने शब्दों का उपयोग करते हैं, सटीक रूप से, जानबूझकर, संयमित रूप से, तो आप कितने शक्तिशाली बन सकते हैं। मौन आपके संकल्प को भी मजबूत करता है। जब आप हर विचार, हर योजना, हर दृष्टि के बारे में बात करना बंद कर देते हैं, तो आप अपने दिमाग को इसे विकसित करने के लिए जगह देते हैं। आप इसे अपने अंदर बढ़ने देते हैं, आलोचना से, बाहरी ऊर्जा से, ध्यान भटकाने से बचाते हैं। आप अब अनुमोदन नहीं चाहते हैं, आप अपनी आग को बहुत जल्दी साझा करके कम नहीं करते हैं। आप इसे चुपचाप जलने देते हैं जब तक कि यह बात करने के बजाय कार्रवाई के माध्यम से जारी होने के लिए तैयार न हो जाए। कम बोलें, अधिक कार्य करें। ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति ऊपर उठता है। वह अपनी सफलता को शोर मचाने देता है, अपने परिणामों को बोलने देता है और अपनी निरंतरता को अपना बिंदु साबित करने देता है। और ऐसा करने में वह ऐसी विश्वसनीयता बनाता है जिसे केवल शब्द कभी नहीं कमा सकते। स्पष्ट होने के लिए मौन निष्क्रियता नहीं है, यह तैयारी है, अवलोकन है, यह वह उर्वर भूमि है जिससे निर्णायक कार्रवाई बढ़ती है। इसका मतलब निष्क्रियता नहीं है, इसका मतलब है कि हर कार्रवाई गहरी स्पष्टता से पहले होती है। तो जब आप चलते हैं तो आप एक ऐसे व्यक्ति की तरह चलते हैं जिसने इस पर विचार किया है। आप दृढ़ विश्वास के साथ चलते हैं, आप बिना किसी झिझक के चलते हैं, क्योंकि निर्णय उसी क्षण नहीं लिया गया था, इसे इससे पहले के मौन में गढ़ा गया था। इस तरह सबसे तेज लोग चलते हैं, चुपचाप, धैर्यपूर्वक, फिर शक्तिशाली रूप से। और यही वह है जो मौन को गति की मास्टर कुंजी बनाता है। यह शोर को हटाता है, कोहरे को साफ करता है, आंतरिक को बाहरी के साथ संरेखित करता है, और जब आप संरेखित होते हैं
तो आप तेज होते हैं। अब इन अंतिम सत्यों को ध्यान से सुने। यदि आप तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने मन को धीमा करें। यदि आप प्रभाव के साथ बोलना चाहते हैं तो कम बोलें। यदि आप सम्मान पाना चाहते हैं तो अधिक सुने। यदि आप नेतृत्व करना चाहते हैं तो अपनी उपस्थिति में महारत हासिल करें। और यदि आप सफल होना चाहते हैं न केवल अंततः बल्कि निर्णायक रूप से, तो अपने जीवन को शोर से भरना बंद करें। इसके बजाय इसे शक्ति, स्पष्टता, विचार और दृष्टि से भरें। मौन को अपना सहयोगी बनने दें। इसे आपको वह सिखाने दें जो गति नहीं सिखा सकती। इसे आपके चरित्र का निर्माण करने दें इससे पहले कि दुनिया आपके परिणाम देखे। इसे अपने लक्ष्यों का पीछा करने से पहले आपके अनुशासन को आकार देने दें। इसे आपको चुंबकीय बनाने दें, इसलिए नहीं कि आप कितने जोरदार हैं, बल्कि इसलिए कि आप कितने सटीक हो गए हैं। सफलता सुने जाने के बारे में नहीं है, यह विश्वास किए जाने के बारे में है, और विश्वास स्थिरता में बनता है। तो यहां से केवल प्रेरित होकर ही नहीं, बल्कि तैयार होकर जाएं। कम बोलें, अधिक सुने, तेजी से सफल हों। आपका मौन आपका मूल्यवान धन है, इसका अच्छी तरह से उपयोग करें।